आज कनक में बिल्कुल उसकी माँ दिखाई दे रही है। पता है, ऐसे मौके पे हमेशा दूसरों के लिए खड़ी हो जाती थी हमारी थानेदारनी। बहन जी, हम तीनों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज भगवान करे जिसके मन में जो होना बस पूरी हो जाए। धन्यवाद। कनक, आजा। बिल्कुल सच्ची बात कही इस लड़की ने। मैं हमारी छोरी के जीवन के साथ खबरदार, खबरदार, अगर कुछ भी ऐसा वैसा सोचा तो याद रख, हमारी एक ही बेटी है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। अरे अरे कितना चोखा नाच रहे, वाह वाह वाह। अरे पंच, तू कोई काम नहीं करता, ये पकड़ इसको। भैया अरे अरे कनक, चीची मैंने अभी क्या काम नहीं किया? तू कोई काम ना करता, मुझे परेशान कुछ नहीं करते। बड़ी देर कर दी समधन जी आपने। हल्दी की रस्म के लिए तैयार है ना? एक माँ का आशीर्वाद संतान के लिए सबसे बड़ा कवच होता है। आप बस प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ रख दीजिए, फिर देखिए उसकी जीवन की सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर हो जाती हैं। खुश रह छोरी, भगवान तुझे हर संकट से बचाए। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं भगवान को पायल को लगने वाली हल्दी चढ़ा कर आता हूँ। उमा शंकर जी के आगे ना करने की हिम्मत नहीं हो रही। लगता है शायद भगवान की भी यही इच्छा है। हे भोले बाबा, आप तो सारी लीला जानते हो। मारी कनक बावली भी है और भोली भी। देखिए ना, 15 दिन के लिए अपनी भाभू का प्यार पाने के लिए केकी कर रही है, अपनी सुदबुद्धि गवा बैठी है। आप तो भोलेनाथ हो, आप तो सारे चमत्कार कर सको हो। बस जैसे हमारे जेठ जी जेठानी जी अलग अलग होकर भी दिया और बाती की जोड़ी की तरह रहे ना, बस बिल्कुल वैसे ही मारी कनक और जो उसका जीवन साथी हो वो दिया और बाती की जोड़ी की तरह रहे। और उसके लिए मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। बस अपनी कृपा दिखा दो।
तो आपकी हल्दी हो गई। सुना भैया आपने? वो मेरा कन्यादान करेंगी। मारे से जी ना हो सके, मैं उसका कन्यादान को नहीं कर सकूं, ना कर सकूं मैं। किसको बोल रही है संतोष? किसको बोल रही है? इन्हें तो रत्ती भर भी अंदाजा को नहीं कि तू इनकी लाडली के वास्ते अपने मन में कितना जहर पाली बैठी। तारे हाथों में इस घर की बागडोर देने के बाद मैं कभी बीच ना आया संतोष, पूरा सम्मान करता रहा। तारे हर सही गलत फैसले पर मैं कुछ ना बोला और चुपचाप अपने आप को तारे से दूर रखा। पर आज अगर मैं ना बोलूं ना तो ये सूरज संध्या के साथ बहुत गलत होगा। संतोष, तू रिश्तों में अन्याय ना कर। हाँ, देख मेरी बात सुन संतोष। अरे उस मासूम का क्या कसूर है? क्या कसूर है उसका? तूने कभी कुछ ना बताया किसी को भी। ठीक है, मत बता, पर इतना तो सोच, 20 साल बीत चुके हैं संतोष, 20 साल। अरे अब तो अपने मन में चुभे कांटे को निकाल के बाहर फेंक दे। ये नफरत का चश्मा उतार के देखना उस मासूम की आंखों में। देख, थारे को बिल्कुल सूरज संध्या की झलक दिखेगी। देखना संतोष। ना, मारे से जे ना हो सके, मैं ना कर पाऊंगी जी, ना। कनक को हमेशा के लिए अपने आप से दूर करने के वास्ते तूने जे सारा खेल रचाया ना, जे शादी का खेल, हाँ? ये खेल अब थारे पर ही भारी पड़ने वाला है संतोष, इतना याद रख। 20 सालों के बाद सूरज संध्या बेंद्री के लाडली के साथ न्याय होने वाला है, इतना याद रख संतोष। जब तने पूरे मंत्र जाप के साथ कनक ने अपनी पोती, अपना अंश मानना होगा और इन्हीं हाथों से तुझे कन्यादान करना पड़ेगा संतोष। जो नफरत तूने इतने सालों से अपने कलेजे में रखी है ना संतोष, उसे कनक के फेरों के पवित्र अग्नि में जलना होगा। ये बात याद रखना। ना, जे मारे से ना हो, मारे से ना हो पाएगा। मैं ना कर पाऊंगी, ना कर पाऊंगी। दादू साहब, ये अंगूठी किसके लिए है? मासीसा ने मंगवाई है।
पायल भाभी से का शगुन तो हम दे चुके हैं। फिर ये अंगूठी किसके लिए है और ये किसे मिलेगा? जिस किसी की उंगली से इसका जोग संजोग जुड़ा है उसे मिल जाएगी। अरे दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे ही इस अंगूठी पे जिसका भी नाम लिखा है उसे मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट बहना, बाय। भैया आप प्लीज चलिए ना मेरे साथ, मैं अकेली कैसे। कनक, मयंक के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है तूने, उसने मिलने के लिए बुलाया तुझे। और अच्छा है ना, शादी से पहले जान लो एक दूसरे को अच्छे से। और वैसे भी तुम दोनों के बीच में मैं क्या करूँगा। भैया फिर भी आप चलिए ना प्लीज। क्यों, अब 15 दिन के बाद ससुराल भी तो जानी है ना अकेले। अच्छा एक बात बता, ये रिश्ते से खुश है ना तू, जैसे भाभा के लिए हाँ की तूने? ऐसा कुछ नहीं है भैया, शादी एक ना एक दिन तो करनी है ना, आज नहीं तो कल। और वैसे भी पिछले कुछ सालों तक भाभो के हाथ से एक जोड़ी कपड़ा लेकर खुश हो जाती थी मैं, है ना। अब तो भाभो ने पूरे अधिकार से, पूरे प्यार से मेरे लिए रिश्ता चुना है, तो मेरे लिए तो बेस्ट है कि नहीं। पर एक बात कनक, ये रिश्ता तूने भले ही भाभो की खुशी के लिए स्वीकार किया हो, पर मयंक और उसके परिवार पर इसकी आंच नहीं आनी चाहिए। घर की बहू होने के नाते तेरी तरफ से पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए उन्हें। उनकी भावनाओं को समझना होगा तूने। चल अब तू जा अंदर और मैं भी निकलता हूँ। ठीक है, बाय। प्लीज। थैंक्स। हाय। हेलो। ओके, बाकी की बातें बाद में करते हैं। यू वांट मी टू ऑर्डर समथिंग? कॉफी विल डू। ओके। जी सर, 2 कॉफीज प्लीज। 2 कॉफी और कुछ ना? यू वांट समथिंग? नहीं नहीं बस। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। आपके एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं? सॉरी। सॉरी मैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, मेरी गलती है। अब इट्स ओके, अब जाइए। एक्चुअली मेरा रूम सामने ही है, तुम वहां पे जाके क्लीन अप कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स। रूम नंबर उस पे लिखा है 609। थैंक यू। एंड 1 मिनट, सामने टेबल पे तुम्हारे लिए कुछ रखा हुआ है। इट्स जस्ट स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। ओके, I'll see you. Yeah. शिव, सुनिए। यस सर। ये रिसेप्शन पे दे दीजिएगा। जी सर। सॉरी मैम, सॉरी।
ये आपकी है। थैंक्स। कुछ अलग सी खुशबू आ रही है। विदेश में रहकर भी मयंक आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखता है। इंटरेस्टिंग। रामायण भी पढ़ता है। सही है। अरे यार, मयंक ने कहा था टेबल पर मेरे लिए कोई गिफ्ट रखा है। अंगूठी? लेकिन मेरी तो मयंक के साथ अभी शादी भी नहीं हुई है। मैं अंगूठी कैसे पहन सकती? घर की बहू होने के नाते तेरी तरफ से पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। उनकी भावनाओं को समझना होगा तुम्हें। लगता है मैं शादी की अंगूठी अभी पहनाना चाहती हूँ। लो, हो गई सगाई। Yeah. Thanks. तुमने टेबल पे रखा हुआ गिफ्ट नहीं लिया? लिया है ना। बहुत अच्छी रिंग है। इसका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। थैंक्स। बट ये रिंग मैंने नहीं दी है। I mean, मैंने उस टेबल पे वीजा एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ था तुम्हारे लिए। इस पे मुझे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए थे। ये व्हाट डू यू मीन? उस टेबल पर इस रिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। एक्सक्यूज मी मैम, आई एम रियली सॉरी। वो मैंने गलती से दूसरे गेस्ट की चाबी आपको दे दी। वो क्या है ना कि ये चाबी है आपकी 609 की। आई एम सॉरी। वो ये कैसे कर सकते हैं? ये रिंग किसी और। सॉरी मैम। वो हाउ दिस इज वेरी बैड यार। वो तो पता नहीं क्या सोचा होगा, लेकिन इट इज नॉट फेयर। जिस फिंगर में मुझे अंगूठी पहनानी थी तुमने किसी और की अंगूठी पहन ली। अब जानते हैं मैंने जानबूझ के नहीं किया है, गलती से हो गया है। मेरी हेल्प करने के बजाय आप ऐसे मजाक। आई नो, रिलैक्स। दिखाओ एक बार मुझे। शो इट टू मी। अब जिस किसी की भी अंगूठी होगी तो वो तो यही सोचेगा ना कि मैंने चोरी की है। अब क्या करूं? देखो, मुझे जाके सब कुछ क्लियर करना होगा। आप यहीं रुको। एक्सक्यूज मी, सुनिए। जी मैम। अभी जिस आदमी की चाबी दी थी आपने, वो कहाँ मिल सकते हैं? वो तो बाहर गए मैम। अच्छा, फोन नंबर तो होगा। सॉरी मैडम, वो मेरे पास नहीं है। ठीक। भैया एक आपका ये डायरी और पेन मिल सकता है? हाँ श्योर मैम। या थैंक्स। मुझे बहुत नींद आ रही है ज़्यादा सा। मैं तो कमर में जाते ही
सोने वाला हूँ। ठीक है, सो जाना, लेकिन रात की प्रार्थना के बाद। चलो। आप मुझे नहीं जानते, पर एक गलत फहमी के चक्कर में गलती से मैं आपके कमरे में चली गई और टेबल पर रखी रिंग को अपना गिफ्ट समझकर पहन लिया। पर मैं चोर नहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की उंगली से आपकी अंगूठी निकालने की, पर यह निकल ही नहीं रही। मैंने इंतज़ार किया पर आप आए नहीं। अब मैं अपना हाथ यहाँ छोड़कर तो नहीं जा सकती, इसलिए नोट छोड़कर जा रही हूँ। इस पर मेरा नंबर लिखा है, आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। मैं किसी सुनार से अंगूठी निकलवा कर कल ही आपको आपकी अमानत लौटा दूंगी। ये तो वैसी चंदन की महक है। इसका मतलब वो लड़की इस कमरे में आई थी और उसने वो अंगूठी पहन ली। जिस किसी की उंगली से इसका जोग संजोग जुड़ा है उसे मिल जाए। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, ऐसे ही इस अंगूठी पे जिसका भी नाम लिखा है उसे मिल जाएगी। ये संजोग नहीं, हकीकत है। पर कौन है वो लड़की? जी मैं उमाशंकर बोल रहा हूँ। मैंने आपके यहाँ से कल एक अंगूठी खरीदी थी। क्या वैसी एक और अंगूठी है आपके पास? सॉरी सर, अभी फिलहाल वो डिजाइन तैयार नहीं है। आप एक बार कल दिन में बात कर लीजिएगा। जी ठीक है। हमारे पहाड़ी वाले बाबा, लगता है अच्छी छोरियां बनाना ही बंद कर दिया। सचमुच हाँ, लगे है आपके तो प्रोडक्शन में कुछ खराबी हो गई है। अरे देखो तो कैसे चतुर्मुर्ग से चेहरे हैं, बिल्कुल बढ़िया नहीं है। लगे है भगवान जब इन्हें बना रहे थे, कारीगरी कर रहे थे, उनकी मशीन ही खराब हो गई। ना ना ना, ये छोरियां ना लगे अच्छे मुझे। ये छोरियां नहीं है मेरे गोलू के लिए। मुझे तुम्हारे गोलू के लिए सुंदर सी राजकुमारी चाहिए बस। इनके बेटे की शादी तो लटकती दिख रही मैंने। अप्सरा ढूंढ रही है ये। अप्सरा इंदर जी का दरबार छोड़ के हनुमान गली क्यों आवेगी? ये छोरी कितनी अच्छी है। ये देख कितनी क्यूट है। नजर न लग जाए इसको। कितनी बढ़िया जोड़ी लगेगी ना मारी गोलू के साथ इसकी। जे आपके घर का झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ना करने वाली है क्यों ना करेगी? ये पद्मगढ़ की पद्मावती है क्या? अरे इससे खूबसूरत थी मैं जब मैं ब्याह कर आई थी। मैंने भी तो सारे काम किए हैं। जी क्यों ना करेगी? तू फिर दांत दिखा रही है, फिर हंस रही है। क्या हुआ है? कहीं तेरी जानकारी तो नहीं? छोरी में कोई खूब तो नहीं? तुम्हारी ना पूरे के पूरे देश की पहचान वाली है। फिल्मी हीरोइन है, फिल्मी हीरोइन आलिया भट्ट। अच्छा हीरोइन ही है। अभी कहूँ वाट मैडम, लगता है आप फिल्में नहीं देखती। फिल्में तो बहुत देखती थी जब विक्रम जी के साथ
तू क्या मारे को टुकुर टुकुर देख रही है? हाँ, मने सब पता है कौन हीरोइनी है कौन नहीं है। मोबाइल है मारे पास में, मारे को ना पता होगा। वो तो मैं थारा टेस्ट ले रही थी कि थारे को कितनी जानकारी है। हाँ? तूने बाबा साहब को दवाई दी कि नहीं दी? रानी की तरफ से काम में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हुआ है मैडम, दे दी है। अच्छा एक बात बताओ, ये बाबा साहब को भूलने की बीमारी कब से हुई? बीवी से अलग होने का सदमा लग गया क्या? तूने फिर पंचायती शुरू कर दी ना। मैंने मना किया ना थारे को। एक बात बोल दूं, ये घर के काम में ना तू चम्मच मत हिला, समझ रही है? इधर ला, रखा इधर। लो ठीक है। कुछ नहीं लगती ना, वो यहाँ आ गई है, देखो। गलती से को नहीं आई, थारे से कुछ बात करनी है मीना बीननी। हाँ हाँ बोलो बोलो। थारे से कुछ मांगने आई हूँ मीना, थारी मदद चाहे मारे को। सास बन करके बहुत हुक्म दिया और तूने माना भी, इसीलिए एक विनती करने आई। रानी जरा देखकर अब बाबा साहब क्या कर रहे हैं। पुराने रिश्ते का मान समझ करके ही थारी मदद चाहे मारे को। जीवन भर आभार रहे को थारो। मीना चाची ने बताया था कि ये दुकान तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। इसके तार सीधे जाके तुम्हारे दिल को छूते हैं। और मुझे लगा कि गिफ्ट और सरप्राइज ऐसा होना चाहिए जो सीधा जाके दिल को छू जाए। बहुत मुश्किल से पप्पू से चाबी मिली थी मुझे। आई होप यू लाइक इट। कनक कुछ तो बोलो। बेटा घर जा बेटा, काफी खेल लिया ना, अब घर जा। जा बेटा। संतोष, संतोष रुक, संतोष रुक रुक, हमारी बात सुन। अरे संतोष क्या कर रही हो? हे राम। अरे ऐसा मत कर संतोष, गली वाले देख रहे हैं संतोष, ये क्या कर रही है? अरे हमारी बात मान। थारी जे नफरत में आज तक समझ ही को नहीं पाया। दुकान में ऐसा धो रही है जैसे कोई अछूत घुसा आया है दुकान में। क्या जिद है ये? जे जिद ना है जी, जे मारे मन में लगे हुए घाव है जो उस छोरी ने ना दुकान में आकर के हरा कर दिया है। अजी जे दुकान को नहीं मंदिर है। हमारे सरवन बेटे की साधना है ये।
मारे सूरज और संध्या भी नहीं निकाल, आत्मा बसे अठे। उस छोरी ने ना दुकान में आकर दुकान में लेकर अब इसे ना साफ करना होगा। सॉरी बाबू, आज के बाद आपकी दुकान में कभी कदम नहीं रखूंगी, कभी आपको दोबारा ऐसी तकलीफ नहीं दूंगी। मुझे यहाँ नहीं आना था। मैं कुछ समझा नहीं कनक। मुझे यहाँ कदम नहीं रखना था। कनक, कनक सुनो तो कनक। अरे कनक, कनक हुआ क्या? कनक, आई थॉट कि तुम खुश होगी। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आई एम रियली सॉरी कनक। बट मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। नहीं मयंक, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। इनफैक्ट आपसे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। एंड प्लीज डोंट माइंड, मुझे कुछ देर के लिए अकेला रहना है। I'm sorry. It's okay. हमारे रिश्ते की लड़ाई को अलग रख दे, सब कुछ भूल जा। बस इतनी विनती है हमारी। कनक, कनक का कन्यादान तू कर दे। मैं जानू तू अपनी जेठानी से बहुत प्रेम करे। देख, चाची है तू, चाची भी मां समान हुए। मां समान से मां तक का सारा सफर पूरा कर दे। मैं जे ना कर सकूं, ना मत कहना। थारे को जो कुछ भी चाहे सब दूंगी मैं, चाहे कुछ भी हो। कनक का कन्यादान मारे हाथों से ना, थारे हाथा से होना चाहिए। ठीक है, कनक का कन्यादान मैं करूंगी। थारी मारी लड़ाई जो भी हो, इतना तो विश्वास था हमारे को कि दिलों में इतनी दूरी ना हुई है। कि तुम हमारी पीड़ा ने ना समझ सके। खुश रह, खुश रह तू। पर हमारे मन की पीड़ा समझोगी? हमारी भी इच्छाओं को मान मिलना चाहिए।
आप हुक्म दो, मैं झाड़ दे, सारी बातें मानूंगी आपकी। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। शर्त ये है कि उस पवन को घर से बाहर निकालना होगा। जिंदगी भर मान दिया है आपको, आपके हुक्म को, आपकी इच्छाओं को हमेशा सर माथे लगाया है, और आज भी वही मान हमारे मन में है आपके लिए। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। बस एक कांटा जो हम दोनों के रिश्ते में ना अटक गया है, वो घाव दे रहा है भावो, बड़ी पीड़ा हो रही है। बस उसे घर से बाहर निकाल दो। ना मीना बीना, जे मारे से ना हो सके को, इसके बदले में थारे को गहना, कपड़ा, लत्ता जो कुछ भी चाहे, और जे मारे से ना हो सके को नहीं चाहिए। जब खुद के पैरों में कांटा लगा तो मारे से निकलवाने आ गए। हाँ, आपको पूरी उम्मीद थी, नहीं, पूरा भरोसा था कि मैं आपकी पीड़ा समझूंगी, और मैंने समझी भी। मगर मारी पीड़ा कौन समझेगा? कौन समझेगा मारी पीड़ा? एक औरत सब चीज बर्दाश्त कर सकी है, सब चीज का बंटवारा कर सके, गहने, कपड़े, लत्ते, सब कुछ। एक लुगाई ना अपने पति का बंटवारा ना कर सके, उसे ना बांट सके। जब मैं उस बच्चे का चेहरा देखती हूँ, मुझे मेरे पति ने कहा दिया हुआ धोखा याद आता है। बाबू, उसका चेहरा मुझे याद दिलाता है कि मेरे पति परमेश्वर ने मेरे रिश्ते को कितना बड़ा दाग दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे घाव पे किसी ने नमक छिड़क दिया हो। बाबू, उस पवन को इस घर से बाहर निकाल दो, बस। ऐसे चुप क्यों? इतना कुछ तो बड़ा ना मांग लिया कि दे ना सको। माना आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है, उसे अनाथ आश्रम भेज दो, कहीं भेजो, लेकिन वो इस घर में नहीं रहेगा, बस। तो जाने है मीना, जे मारे से को नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं हो सके है? हाँ, हमारे पति की नाजायज औलाद से इतना प्यार? आपका बेटा मेरे होते हुए अपने पाप की गठरी को कर लिया। मीना, ना मीना, यमा ना बोल। क्यों ना बोलूं मैं? मां मानती हूं मैं आपको। आप जो सजा दोगी ना, वो मैं सहने को तैयार हूं। आपके सच्चाई से, आपके न्याय से भरोसा था मुझे आपसे। मुझे मालूम है आप वही माँ हो जिसने अपनी कोख जनी औलाद को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने किसी छोरी की इज्जत लूटी थी। फिर अपने दूसरे बेटे के साथ क्यों गलती में भागीदार बन रही हो? हमारी पीड़ा ना दिख रही, वो पवन दिख रहा है आपको? हाँ, घर के तो बंटवारे करने को तैयार हो, लेकिन उस पवन को बाहर निकालने को तैयार को नहीं। हाँ? ठीक है, अगर आपको हमारी भावनाओं की कोई कदर नहीं, तो मुझे भी आपको ना कहना पड़ेगा। अब कनक का कन्यादान खुद ही कर लेना। अच्छा है,
कम से कम इस बहाने इस घर की किसी छोरी के साथ तो न्याय करोगी, है ना? आज मेरे मन में भी एक सवाल है भगवान, जिसका उत्तर देना होगा आपको। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जन बिरंची सब निज निपुनाई, बिरच बिस्व कह प्रगट दिखाई। इशारा समझ गया भगवान। शायद इसीलिए बार बार उस चंदन की महक वाली लड़की से टकराव हो रहा है मेरा। इसीलिए जाने अनजाने उस अंगूठी का संजोग उस लड़की के साथ जुड़ गया। अगर यही आपकी आज्ञा है तो मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है भगवान, स्वीकार है। आप करिए। नहीं बेटा, बहुत कोशिश करी, ये अंगूठी नहीं निकल रही। देखो तुम्हारी उंगली कितनी लाल हो गई। मुझे लगता है कि ये अंगूठी इसी उंगली के लिए बनी है। ठीक है भैया, थैंक यू। भैया हेलो। कनक कहाँ है तू? आज वीजा के लिए फोटो खिंचवाने जाना है, जल्दी आ। हाँ भैया, बस 15 मिनट पहुंच रही हूँ। हाँ हाँ, बाय। यस नमस्ते। कल एक फोटो देकर गया था बड़ी बनवाने के लिए। एक सेकंड में चेक करता हूँ सर। हाँ सर, आपकी फोटो रेडी है, आप प्लीज 2 मिनट वेट कीजिए। जी थैंक यू। कान दिखाओ, वो बैग हटाओ। इधर दे जल्दी। थोड़ा चिन अप, ज्यादा होगा चिन डाउन, चिन डाउन। ए भाई, क्या चिन अप क्या चिन डाउन? यूके की वीजा के लिए अर्जेंट चाहिए, जल्दी खींच। हाँ कनेक्ट स्माइल। हाँ स्माइल, वन मोर। क्या बेना, ऐसे फोटो निकलवा रही थी जैसे जबरदस्ती किसी ने बैठाया हो तुझे। अभी देखना पूरी बंदरेटे फोटो आएगी तेरी। अच्छा, वापस बोला तो मार दूंगी। लग रही है अंगूठी तेरी, पता नहीं किसकी पहन के आ गई है। जानबूझ के थोड़ी पहनी है, जिस किसी की भी आई जब मिलेगा तब लौटा दूंगी ना। और वैसे ही भी जब इसे लौटाऊंगी ना तभी तसल्ली मिलेगी मुझे। सर ये लीजिए आपकी फोटो। और आप बंद। मैडम हाँ ये लीजिए अपनी फोटो। भैया इतनी बुरी भी नहीं, आपकी आंखें खराब हो गई। मैं वैसे तेरी तो वेद का फोन है, लेट हो जाएंगे।
खुद ही कर लेना। कनक ने अपनी पोती अपना अंश मानना होगा और इन्हीं हाथों से तुझे कन्यादान करना पड़ेगा संतोष। बाबू, बाबू, आज दाल बाटी बनाओ ना, बड़ा मन कर रहा है। जी आंटी जी, वो मैं एक्चुअली टाइम से फ़ोटो लेके पहुंच गई थी, पर उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। आई एम सॉरी आंटी, मैंने फ़ोटो सही से खिंचवाए थे, पर पता नहीं फ़ोटोज़ पे कैसे रंग गिर गया। बेटा ऐसे कैसे फ़ोटो खराब हो सकती है? आपने फ़ोटोज़ चेक नहीं की थे वीज़ा ऑफिस में देने से पहले? मैंने एनवेलप खोल के नहीं देखा था। कोई बात नहीं बेटा, सोचा तो था कि तुम्हारा वीजा लग जाएगा तो तुम और मयंक एक साथ शादी करके यूके चले जाते। खैर शायद इसमें भी ऊपर वाले की कोई मर्जी होगी, वो भी यही चाहता है कि इस रिश्ते को इतनी जल्दबाजी में न लिया जाए। और अब तो मयंक 6 महीने बाद ही आ पाएगा, तब तक के लिए हमें शादी की डेट को टालना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम घर जाओ, मैं कल आती हूँ तुम्हारी दादी से मिलने। जी आंटी। भाभू, 21 सालों में कभी आपके होठों पर प्यार से मेरा नाम तक नहीं आया। कभी आपने एक दादी की तरह मेरे सर पर हाथ नहीं फेरा, पर अब आपको मुझे मेरा अधिकार देना होगा। अग्नि के सामने अपनी बेटी मानना होगा भाभो। अपने हाथों में मेरा हाथ थामकर मेरा कन्यादान करना होगा। अपने हाथों में मेरा हाथ पकड़ना होगा भाभो। आपको मेरा कन्यादान करना होगा। आप कितना भी ना कर लो भाभो, पर इस पर आपकी जिद नहीं चलेगी। अपने हाथों में मेरा हाथ पकड़ना होगा भाभो। आपको मेरा कन्यादान करना होगा भाभो। अग्नि के सामने अपनी बेटी मानकर आपको मेरा कन्यादान करना होगा। आपको मेरा कन्यादान करना होगा। अग्नि के सामने अपनी बेटी मानकर मेरा कन्यादान करना होगा भाभो। अपने हाथों में मेरा हाथ पकड़ना होगा आपको भाभो। भाभो आपको मेरा कन्यादान करना होगा। कहीं भाभो ये ना समझ ले कि मैंने जानबूझ के शादी में रुकावट डाली है। कनक, वैसे जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा ही हुआ कि वीजा रिजेक्ट हो गया। तू इतनी खुश थी ना कि इन बचे हुए 12 दिनों में तुझे भाभो का प्यार मिलेगा। और अब तेरे पास 6 महीने हैं। 6 महीने तक भाई बहन साथ में रहेंगे, हम मस्ती करेंगे, सब करेंगे। तू भाभो के साथ जी भर के जीना, उनके हाथ का खाना खाना, हम सब साथ में त्योहार मनाएंगे। अरे हाँ भैया, मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। लेकिन भैया आप प्लीज़ ये बात भाभो को इस तरह से बताना कि उनका दिल ना दुखे। उन्हें ये ना लगे कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। और वैसे भी मैंने कौन सी शादी तोड़ी है। प्लीज़ भैया। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। चला जाओ। भाभो, 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 भाभो छोड़ो। वंश पानी लेके आओ। धीरे 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 धीरे। अरे यार वंश पानी लेके आ जल्दी। ला रहा हूँ। आराम से। भाभो ये क्या किया आपने? क्या किया आपने? पूरा हाथ जला लिया अपना। हाथ। आराम से। कहाँ ध्यान था आपका? हाँ क्या हुआ? बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब देखो ना। बाबा डुबा डुबा उसमें। बाबा उनका पूरा हाथ ऐसे कैसे?
मुझे पता भी नहीं चला कितनी तकलीफ हो रही होगी ना। मैं अभी डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हैं आप? ध्यान कहाँ रहता है आपका? गलती ना की है इन्होंने, जानबूझ के हाथ जलाया है। ये क्या कह रही हैं आप चाची? क्या कह रही हूँ मैं? सच कह रही हूँ मैं। पता है तुम्हारे बाबू ने क्यों हाथ जला लिया? ताकि कनक का कन्यादान अपने हाथों से खुद ना करना पड़े। अग्नि में अपना हाथ झुलसाना मंजूर है, लेकिन अपने अंदर की नफरत को ना ठंडा करना मंजूर को नहीं। चाची बस भी करो। मैं बस करूं? और सच सुनेगा तू? आई थी ये मेरे पास में, कह रही थी मीना कनक का कन्यादान तू कर दे। मुंह मांगी कीमत देने को भी तैयार थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो देख कैसे अपने आप को पीड़ा दे दी है। अपने आप को जलाना मंजूर है, लेकिन कनक का कन्यादान करना मंजूर को नहीं। देख रहे बाबा साहब, चित्ती है। इतनी नफरत मुझसे कि मेरा कन्यादान ना करना पड़े, इसलिए आपने अपने हाथ जला लिए। जो बात मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, वही बात भाबू के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है। घाव गहरा है, पूरा ध्यान रखना होगा। जी। ये दवाइयां देनी होगी। जी। पट्टियां हर 2 दिन बाद बदलनी होंगी, ठीक है? ध्यान रखिए अपना। थैंक यू डॉक्टर। जब से होश संभाला है तब से आपकी सिर्फ नफरत पाई। 20 सालों से लेके आज तक लड़ती रही मैं, ये सोचती रही कि एक दिन तो आपका प्यार मिलेगा। तरसती रही, कोशिश करती रही आपके पास आने की, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। आपने मुझे अपने आप से दूर करने के लिए पढ़ने के लिए भेज दिया। चली गई मैं। अपने मम्मी पापा के श्राद्ध में मेरा नाम तक नहीं लिया। कभी आगे बढ़कर मैंने नहीं कहा कि मैं भी उनकी बेटी हूं, राठी हूं, कनक राठी हूं। अपनी दुकान में कदम तक नहीं रखने दी। आप कहती रही कि दुकान मैली हो जाएगी। घर इस उम्मीद में आई थी कि आपके साथ रहूंगी, लेकिन नहीं। घर में कदम रखते ही आपने मेरी विदाई कर दी। लेकिन मैंने आपके फैसले के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता था आपके इस फैसले में प्यार छुपा है। मेरी दादी का प्यार, अपने भापो का प्यार। मुझे लगा आप कन्यादान करेंगी तो बस काफी होगा मेरे लिए। पर बाबू, इतनी नफरत कि आपको मेरा कन्यादान ना करना पड़े, इसलिए आपने अपना हाथ जला लिया। इतनी नफरत कि आप मुझे खुशियां ना दे पाओ। आपने अपने आप को दुख दे दिया। लेकिन नहीं, आज तक जो मैंने आपसे सवाल नहीं किया वो मैं आज करने जा रही हूं। क्यों इतनी नफरत है मुझसे? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने जो आपने अपने आप से, अपने परिवार से, अपने नाम से मुझे हमेशा हमेशा के लिए काट दिया है?
आज मैं इस सवाल का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगी। भाभो बताइए, बताइए क्या गुनाह है मेरा? आज इस दर्द से हम दोनों को मुक्त कर दीजिए भाभो, ताकि ना मुझ में कोई झूठी उम्मीद रहे और ना आपके अंदर ही नफरत की आग। भाभो बताइए, बताइए भाभो। आज बेटी में माँ की परछाई दिख रही है हमारे को। जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो आज आप अपना मौन नहीं तोड़ेंगे। सौगंध है आपको अपने सूरज संध्या की। बताइए भाभो, ऐसा क्या अपराध किया है मैंने जिसकी नफरत का जहर 20 सालों में अब तक कम नहीं हुआ है? बताइए ना भाभो। आज ये सवाल सिर्फ मैं और ये पूरा परिवार नहीं, बल्कि आपकी सूरज संध्या भी जानना चाहते होंगे कि ऐसा क्या कारण है कि इतनी नफरत है आपको उनकी बेटी से। आज मैं इस सवाल का जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगी। जवाब दीजिए। सौगंध है आपको अपने सूरज संध्या की, जो आप बिन बताए चले गए। नफरत करती हूं मैं थारे से। सुना तूने सूरज? सुना संध्या बीननी? नफरत करती हूं मैं इससे, क्योंकि तुम दोनों की मौत की वजह ना जय इसने मुझसे मारा सरवन बेटा छीन लिया, हमारी बेटी समान बहू छीन ली। नफरत करती हूं मैं थारे से, नफरत। भाभो, चुप। भाभो, क्या कह रही हैं आप? इनकी मौत की वजह कनक कैसे? नहीं भाभो, भाभो मुझे आज भी याद है मम्मी पापा पुष्कर को बचाने की खातिर शहीद हुए थे। उनके शरीर में बॉम्ब लगे हुए थे और इन सब के बीच में कनक कहां से आ गई? ये तो साल भर की भी नहीं थी तब। हाँ। वो काला दिन था। जब हमारे सूरज और संध्या बीनड़ी पूरे हनुमान गली को उस आतंकवादी से बचा करके बाहर निकाल चुके थे, सबको बचा लिया था उन्होंने, पर वो दोनों अपने आप को ना बचा सके। जबकि जे दोनों ने हमारे को वचन दिया था कि बाबू चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमारे पास लौट कर आएंगे। तुम दोनों ना हमारे को ठाकुर जी के सामने वचन दो कि दूसरा के घर में रोशनी करने की खातिर ना
तुम दोनों मारे घर में अंधेरा ना करोगे। मारे को जी विश्वास दिलाओ कि तुम दोनों ने कुछ ना होगा। वचन दो मारे को। पर वो अपनी भाभो के पास लौट कर ना आ सके। जो कुछ भी अचानक हुआ ना, मारे को तो कुछ भी समझ ना आया। इसी पीड़ा से गुजर रही थी मैं कि उन दोनों के 12वें दिन कमिश्नर साहब ने मारे को और थारे बाबा साहब को बैठे बुलाया। थारे बाबा साहब की तबीयत ठीक ना थी तो मैं ही चली गई। कमिश्नर साहब ने मारे को बताया कि मारे सूरज और संध्या बीरणी ने सबको बाहर निकाल लिया था। पर तब अचानक एक फोन आया। हेलो सूरज, संध्या, अभी मैं तुझे कुछ ऐसा सुनाने वाला हूँ जिसके बाद आई बेट तेरी आवाज नहीं निकलेगी। ले सुन। देखो, मेरी बेटी मुझे दे दो। तुम्हारी बेटी आराम से बैठी है। पूरी हनुमान गली को बचा लिया तूने, अपनी बेटी को ही भूल गई। इन दोनों में से एक में जिंदगी कैद है और एक में मौत। चूज तुम्हें करना है। देख, अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहती है तो जल्दी जल्दी गोली खा ले। हाँ? वो कोई मामूली जहर वहर नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। एक जबरदस्त पावर वाला लीथल बॉडी कैविटी बॉम्ब है। तुम दोनों जीते जागते मानव बॉम्ब बन चुके हो जो फटेंगे और पूरे शहर को शमशान घाट बना देंगे। मारे को पता चला कि मारे सूरज और संध्या बीरणी जो इस दुनिया से चले गए, वो इसको बचाने के वास्ते गए। इसको बचाने के वास्ते उन्होंने अपनी भाभो का वचन भी तोड़ दिया। खा गई है ये हमारे सूरज और संध्या बीरणी को। नफरत है हमारे को इससे। मैं इसका चेहरा भी को नहीं देख सकूं, नहीं मान सकूं मैं इसे अपना, ना मान सकूं मैं को नहीं देख सकूं मैं इसे। कैसे माफ कर दूं मैं इसे? कैसे भूल जाऊं मैं? जब भी ये हमारे सामने आती है ना तो तुम्हारे को हमारे सूरज और संध्या बीरणी नजर आते। इसीलिए मैं इतने सालों तक इसको अपने से दूर रखा। इसका चेहरा ना देखना पड़े। जब भी ये अठियाती थी ना तो मैं कोई ना कोई यात्रा पर चली जाया करती थी। नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं इसे अपने साथ, नहीं बर्दाश्त कर सकती। इससे भागते भागते
हूँ मैं। मारा बूढ़ा शरीर और मारा मन थक गया है। नफरत करती हूँ मैं इससे। को नहीं देख सकूं इसको। आपके भाई को तो गायब हुए 4 साल बीत गए हैं। वो कहाँ हैं, क्यों चले गए, लौट कर क्यों नहीं आए, जिंदा हैं भी या मर गए, किसी को कुछ नहीं पता। वो जिंदा है तो पायल सुहागन बन के जिएगी, और अगर नहीं तो उसकी विधवा बन के। हाय वेद, वेद फोन उठाओ। वंश, गोलू, कनक मिली कि नहीं? बाबा साहब वो छत पे भी नहीं है। ऊपर नहीं है। अभी तो यहीं पे थी वो। अरे कटे गई होगी मेरी छोरी। यार वो अपना फोन भी घर पे छोड़ के गई है। कटे गई मारी छोरी। चलो बाहर चल के देखते हैं। चल। अरे जा बेटा। अरे मिलते ही फोन करना। ठीक है। जल्दी जा। ये जहर थारी सोच ने पैदा किया है संतोष। अरे तू भी तो एक माँ है, थारे भी तो छोटे छोटे बच्चे थे। अगर वो किसी संकट में फंस जाते तो क्या तू ना जाती उन्हें बचाने के लिए? ऐसे में थारी ममता का दोष थारे बच्चों पर जाता के? इतना बड़ा अपराध तूने उस मासूम पर मढ़ा है, वो तो अपने होश में भी ना थी। कल जब फट गया होगा हमारी चोरी का। ये चोट तूने जो कनक को दी है ना संतोष, वो सूरज संध्या की आत्मा पर लगी है, क्योंकि ये भी तो उन्हीं का अंश है। इतनी पत्थर दिल क्यों बन गई है? पापा साहब, पत्थर दिल है तू। पापा साहब, कनक मिल जाएगी। कटे होगी हमारी छोरी। मिल जाएगी। सूरज और संध्या पीनड़ी को नफरत है हमारे को इससे।
इसने मुझसे हमारा सर्वंट बेटा छीन लिया, हमारी बेटी समान बहू छीन ली। नफरत करती हूँ मैं तारे से, नफरत। नफरत है हमारे को इससे। मैं इसका चेहरा भी को नहीं देख सकूं, नहीं मान सकूं मैं इसे अपना, ना मान सकूं मैं। खा गई है ये हमारे सूरज और संध्या बीननी को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि ओम। कोई जाकर वर को ले आइए। अरे जाइए, मुहूर्त। बहुत भरी हुई है, इतने बोझ के साथ नया सफर नहीं शुरू कर पाएगी। गई है ये हमारे सूरज और संध्या बीननी को। नफरत है हमारे को इससे। मैं इसका चेहरा भी को नहीं देख सकूं, नहीं मान सकूं मैं इसे अपना, ना मान सकूं मैं।
मुझसे डरो मत पायल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं जानता हूं इस समय तुम्हारे अंदर एक तूफान सा उठा हुआ होगा। आज तुम अपनी जिंदगी खत्म कर देना चाहती हो क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। अज्ञानी इंसान एक पत्थर की तरह होता है। अपना कर्तव्य, अपना उद्देश्य जब तक ना पता हो उसे एक तरफ पड़ा रहता है। लेकिन एक पत्थर पे राम नाम लिखने से उस पत्थर ने खुद का भी एक रास्ता बनाया था। ऐसे ही जब एक इंसान अपने कर्तव्य को जान ले, उसे स्वीकार कर ले, तो मुश्किल से मुश्किल स्थिति में भी अपना रास्ता बना ही लेता है। कर्तव्य निभाऊं किसके लिए? उसके लिए जो मेरे लिए है ही नहीं। सहारा ढूंढने के बजाय सहारा बन के देखो। इंसान अगर अपने हौसले को बड़ा कर ले तो कभी कभी भगवान को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। जो आज तुम्हारे साथ नहीं, क्या पता तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी चाहत उसे तुम्हारे पास खींच ले। लेकिन जो तुम यहां से चली गई तो सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि खुद को भी खो दोगी। और अगर मुझे उसका प्यार मिल ही नहीं पाया तो? विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी किसी का प्यार और उसका साथ पाना मुश्किल होता है, पर मुश्किल और नामुमकिन में फर्क है। और हर मुश्किल काम को पूरा करता है इंसान का विश्वास, उसकी लगन। कभी कभी हमारी जिंदगी हमें एक कटी पतंग की तरह लगती है, पर ध्यान रहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वक्त के साथ हवा का रुख बदलता है। जो कल तुम्हें अपने साथ उड़ा के ले जाना चाहती थी, वो कभी कभी उड़ने में तुम्हारी सबसे अच्छी मददगार बन सकती है। बस कभी उड़ना ना छूटे। इंसान कभी एक अकेले रिश्ते में नहीं होता। एक रिश्ते के लिए तुम सारे रिश्तों को तकलीफ तो नहीं पहुंचा सकती। हर इंसान इस जीवन में, इस धरती में किसी ना किसी एक मकसद के लिए आया है। तुम भी अपना वो मकसद ढूंढो और उसे पूरा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। तुम अकेली नहीं हो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। बस बाकी रिश्तों के लिए रुक जाओ। आओ।
जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मुझे एक नया जन्म दिया है, एक नई शक्ति दी है, जिसके लिए मैं तुम्हारी जिंदगी भर कर्जदार हूँ। थैंक्स। लाइफ पे जीने की करेक्ट वजह मिल जाए तो सब कुछ कितना अच्छा हो जाता है। सब कुछ वही है, यही दुनिया, यही जिंदगी, यही हवा। पर जैसे सब बदल गया है, लाइफ गुडी गुडी लगने लगती है। भैया आइसक्रीम दिला दो ना। अरे आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाते हैं। वैसे भी तेरे 2 दांत तो ऑलरेडी खराब है। कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस दिला दो ना। अरे कल दिला दूंगा। नहीं, मुझे आज ही खाना है। पक्का कल खिलाऊंगा। भैया वेद भैया मंच पे तो टेंशन में होंगे। फोन। थैंक गॉड। हेलो। हाँ हेलो भैया। कनक, अरे है कहाँ तू? तू ठीक तो है ना? अरे अरे भैया, अपनी राजधानी एक्सप्रेस बंद कर दो, मैं ठीक हूँ। तू सच सच बता, तू है कहाँ पे? और अगर तूने कोई बेवकूफों वाली हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। झूठ मत बोलना मुझसे। बेवकूफियां करके तो खत्म भी हो गई भैया। ट्रस्ट मी भैया, मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा मूड खराब हो गया था, तो वो अपने वाला गाना है ना, वो याद आ गया। जितनी भी तू कर ली सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। भाबो तेरी कसम, भाबो तेरी कसम, भाबो तेरी कसम। वैसे तेरा मूड ठीक कैसे हुआ? बस भैया, ये ध्यान में आ गया कि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती जाती रहेंगी, और उनसे जीत तभी पाऊंगी जब अपने हौसले को बड़ा करके रखूंगी। तू है कहाँ अभी? तू घर कब आ रही है? बस भैया, भाभो की जिंदगी, उनकी दुकान के लिए उनके मनपसंद फूल ले रही हूँ, शायद उन्हें पसंद आए। अरे तू इतने प्यार से लेके आ रही है तो उन्हें पक्का पसंद आएंगे। तू ना बस जल्दी से घर आ जा। हाँ भैया, बस आ गई। हाँ चलो बाय। सेल्फी ले लो हमारी, परेशान से लगूंगी। ये वापस रानी रानी रानी, क्या हुआ? क्या हुआ? वापस आओ, वापस आओ, वापस को क्या हुआ? क्या हुआ ये तो मुझे भी ना पता कनक दीदी, मुझे बस इतना पता है कि आज मेरा तौलिया खतरे में है। पापा साहब मेरा तौलिया लेकर घर से बाहर चले गए। आपको पता है, किसी को हाथ लगाने नहीं देती मैं अपना तौलिया। अरे मेरा तौलिया। रानी रानी, वो सब बातें तुम अच्छे से बताओ क्या हुआ, ठीक है? शांत हो जाओ। हुआ यूं कि लगता है बाबा साहब की याददाश्त फिर से चली गई। साबुन और तौलिया बाथरूम में ले जाने के बजाय वो घर से बाहर लेकर चले गए। कहीं बाहर नहाना शुरू कर दिया तो? गॉड गॉड, अब गॉड के भरोसे है हमारा तौलिया। अरे कोई सेल्फी ले लो हमारी, मैं रोती हुई लगूंगी। अरे मेरा तौलिया। तुम मुझे अपना फोन दो। मैं फोन लगाती हूँ वापस आकर। आप यहाँ ढूंढो, मैं वहाँ ढूंढती हूँ। ठाकुर जी, हमारा तौलिया बचा लेना। कंजूस मैडम जी मुझे नया तौलिया ना लेके देने वाले। बाबा साहब, रस्सी तो ना ही अच्छे ही रख देता हूँ। हेलो हेलो हेलो
हेलो पापा साहब, एक मिनट, मैं कनक बोल रही हूँ। भाई साहब, ये कनक मिष्ठान भंडार कहाँ है? बेटा जरा रुक जा। एक मिनट बाबू साहब, मेरी बात सुनिए, फोन मत रखना। सबसे पहले बताइए अब कहाँ खड़े हैं आप? ये कनक मिष्ठान भंडार कहाँ है? ये कनक मिष्ठान भाई साहब, आप कनक मिष्ठान भंडार के बारे में पूछ रहे हैं? जी हाँ, मैं उस दुकान का मालिक हूँ, अरुण राठी। ऑर्डर देने आए क्या? भाई आप बहुत सही जगह पर आए हैं। हमारे दुकान की मिठाई जैसा स्वाद पूरे पुष्कर में कोई नहीं। मैं तो कहता हूँ, हमने 7 दिन पहले आपकी दुकान में एक संदेशा भेजा था। किस बात का? कि हम कनक मिष्ठान भंडार लिवाने आ रहे हैं, पर आप लोगों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए आज मैं खुद ही आ गया। कनक जी, दुकान पर कोई आया था आपसे मिलने के लिए। 7 दिन में हम कनक लिवाने आएंगे, तो वो मैसेज कनक मिष्ठान भंडार के लिए था, लिवाने आएंगे। ओह गॉड, मैं इतनी बड़ी स्टूपिड कैसे हो सकती हूँ? उस मैसेज हमारी दुकान के लिए था और मैंने सोचा लेकिन कनक मिष्ठान भंडार लेने आएंगे, मतलब कहीं हमारी दुकान। आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन रहा हूँ मैं। बस 15 दिन बचे हैं कनक मिष्ठान भंडार को दी गई समय सीमा खत्म होने में। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये दुकान जो है वो हमारी है। अरे कैसे आप किए? क्या बोल रहे हैं आप? आपको पता कौन नहीं? ये दुकान की मालकिन संतोष राठी है। हाँ, और उन्होंने ये दुकान हमें बेच दी। सारे कागजों पे उनके हस्ताक्षर हैं। कागजों पे हस्ताक्षर? संतोष ने दुकान बेच दी? नहीं, ये कौन नहीं हो सके। भाई संतोष के लिए ये दुकान तो मंदिर है, मंदिर। देखिए सूरज पश्चिम से उगजावे है, पर संतोष ऐसा कौन नहीं कर सके। देखिए आपको कोई गलत फहमी हो गई है। मने तो लगे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा साहब कहाँ खड़े हैं आप? देखिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता, बल्कि शांति से समझा रहा हूं आपको। अरे समझने वाली बात क्या है उसमें? ये कौन नहीं हो सके, कौन नहीं हो सके। लाइए तो आप कागजात दिखाइए। भी बोल रहे हैं आप? ये अभी मैं लाडनू जा रहा हूँ अपने गांव। 15 दिन के बाद वापस आऊंगा। तब तक आप अपना सारा सामान दुकान से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि हमें हमारी दुकान खाली चाहिए। आज्ञा दीजिए। नहीं, ये कौन नहीं हो सके। कनक मिष्ठान भंडार नहीं ना बिक सके। अरे संतोष का क्या होगा? दुकान के बिना तो वो मर ही जाएगी। नहीं, अरे रुक जा। अरे क्या गया तू? कनक बेटा, कनक बेटा, रोक ले उसे, रोक ले। ये क्या गया? रोक ले बेटा, रोक ले उसे, रोक ले। कुछ नहीं होगा बाबा। अरे कैसे शांत हो जाओ? अरे अपनी दुकान बिक गई है बेटा। ये संतोष के लिए दुकान सब कुछ है रे। कनक
तू दुकान मत जाने दे। हाँ दुकान मत बिकने दे बेटा। नहीं बाबा बस एक ही सहारा है हमारा। अरे कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाओ। तू दुकान को बचा ले बेटा। अरे अरे कनक क्या हुआ बाबा साहब? अरे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे। समझ में नहीं आ रहा बाबा साहब। लगता है बाबा साहब सब भूल गए। कनक बेटा तू ठीक कैसे? बाबा साहब मीना बेंद्रे तुम ठीक क्या कर रहे हो? कोई परेशानी तो कोई ना? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ बाबा साहब कोई परेशानी नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक है बाबा साहब, सब ठीक है। हाँ कुछ नहीं बाबा साहब, सब ठीक है। आप घर चलिए बस। हाँ घर तो चलते हैं। मीना चाची को इस समय कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। गब्बा साहब काम हो गया? हाँ हुकुम, खुद दुकान के मालिक से बात हुई है। चलो अच्छा है, फिर तो कोई गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं बची है। जी हुकुम। गब्बा साहब आपने घर पे सबको बता दिया ना कि हम वापस घर लौट रहे हैं? हाँ छोटे हुकुम, सबको बता दिया है। ठीक से बैठो। फिर तो वहाँ चूल्हे पर धमा चौकड़ी मच गई होगी। गर्मा गर्म पूड़ियाँ, कड़ी, खिचड़ी, पुदीने की चटनी। अरे बस बस सपने तू देख रहा है, भूख मेरी बढ़ रही है। मालूम ने रसोई की सारी तैयारियां करके रखी होंगी, बस घर आने दे। दोनों भाई अच्छे से पेट पूजा करेंगे। हाँ दादा साहब पक्का। कहाँ लग रही है भूख? यहाँ पर? यहाँ पे? नहीं इधर नहीं। कौन है चाबी चोर? मैं हूँ सुमन। जरा सी देर होती ना तो तुम बेलन से मेरा सर फोड़ देती। तो यहाँ चोरों की तरह क्यों आई? चोरी छिपे? मुझे कैसे पता चलता तुम हो? मुझे तो लगा कोई उनकी चाबियां चुराने आया है, और मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। ओहो, उनकी क्या बात है पालोमी। और तुम्हारा चेहरा देखो, उनका नाम भी नहीं लिया और तुम्हारे गाल टमाटर जैसे लाल लाल हो गए। बड़ी शैतान हो गई हो। उम्र 14 साल की, लेकिन बातें करती हो 24 सालों वाली। तुम्हारे वो ना मेरे दादो सा है। थोड़ा पटाकर रखो मुझे, बड़े काम की चीज हूँ। अच्छा, बड़ी काम की चीज है। चाबी दो। अरे मुझे दादो सा की अलमारी में से सामान निकालना है, चाबी दो। चल निकाल देती हूँ। ठीक है, तो अब आप भी निकाल लीजिए। क्या निकालना था? हाँ वो राज की बात है ना, नहीं बता सकती। ऐसी कौन सी बात है, बताओ ना। अरे मैंने अगर इस सवाल का उत्तर दे दिया ना तो तुम्हारे दिल को चोट पहुंच जाएगी। हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं है जो कभी छिपी है, बताओ ना।
वो दरअसल बात ये है कि दादोसा इस बार अकेले नहीं आ रहे। हाँ मैं जानती हूँ, उनके साथ शिव भी आ रहा है। मेरा मतलब है शिव के अलावा भी कोई आ रहा है। मेरा मतलब है आ रही है। वो उमा दादोसा के साथ कोई लड़की। तुम रहने दो ना। लड़की? तुम रहने दो ना। पर मुझे लगा था कि वो दुकान लेने पुष्कर गए थे ना। हाँ वो दुकान लेने ही गए थे, मगर वो साथ में इस घर की बहू भी ला रहे। बहू? हाँ, इस घर की बहू। नई बहू के स्वागत के लिए वो चांदी का थाल चाहिए था ना, और तुमसे तो ये काम हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं निकाल लेती। और क्या चाहिए होगा बताओ ना। बिना पूरी बात सुने मुंह बना लिया ना 5 किलो का। आदित्य दादोसा की बींदनी को लेके आ रहे हैं उमा दादोसा। तुम्हें क्या लगा अपनी आंसू का तो तालाब लेकर घूमती हो तुम। जरा सी पीन चुभाई नहीं ना कि गंगा और जमुना बहने लगती है। भगवान के लिए ऐसा मजाक फिर से मत करना। तुम्हारे दादोसा कहते हैं कि जबान पर कभी भी सरस्वती बैठ जाती है, और ऐसा मजाक सच हो गया तो? अब मान ही लो ये मजाक सच हो गया तो फिर क्या करोगे मेरी राधा रानी? अरे वंश, हाँ भाभो को दवा दी सुबह वाली? यार मिलेगी तो दूंगा ना, कमरे में ही नहीं है भाभो। कमरे में नहीं है? सुबह सुबह कहाँ चली गई? गोलू गोलू, तूने भाभो को देखा? गोली को ऊपर देख क्या? भाभो! भाभो, तू ठीक तो है? भाभो को निकाल, बाहर निकल। भाभो बाहर आओ। आप ठीक हो ना? ये क्या कर रही थी आप? हाँ? वो कढ़ाई गर्म थी, हाथ से छूट गई। अगर टाइम पर आग नहीं बुझाते तो मामला बढ़ जाता, पता है आपको? बाबू, आपके हाथ में पहले से चोट लगी हुई है, आपको दवा खा के आराम करना चाहिए था। आप क्यों आई दुकान पे? दुकान पर कैसे ना आती? हमारी सूरज की दुकान है, आना तो था ही। भट्टी सुनी पड़ी थी, कैसे देख सकी थी मैं? मिठाई बनानी थी, कल को नहीं बना पाई ना, तो ऐसा लाग्यो जैसे जीवन में कुछ अधूरा सा रह गया है। आज बना लूंगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाता सब? अब आप अपनी उम्र देखो, तबीयत देखो। इस हालत में भी भट्टी के सामने आपको मिठाइयां बनानी है ना?
भाभो मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूं। इतनी जिद्दी क्यों है आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो? हाँ ठीक है, आपको भट्टी सुनी नहीं छोड़नी है ना? मुझे बताओ क्या करना, क्या करना मैं बनाता हूँ। अरे बावड़ो हो गो है के? तू मिठाई के यहाँ बनावे गो? तू सूरज थोड़ी ना है, जिसका काम उसी को साजे और करे ना तो डंका बाजे। मिठाई बनाने चलियो है। बाबू आप समझती क्यों नहीं? इस उम्र में पोते पोती की होते हुए दादी काम करे, और वो भी इस हालत में। बाबू तकलीफ होती है हमें। रे छोरा, शरीर की तकलीफ सो ज्यादा ना मन के घाव में पीड़ा होवे। मारे सूरज संध्या बीननी की भट्टी सुनी देखो ना, तुम्हारे से बर्दाश्त को नहीं होवे। कितनी बार समझा चुकी हूं मैं कि जे हमारे लिए सिर्फ दुकान ना है, हमारा मंदिर है। उठे आकर काम करना हमारे सूरज और संध्या बीननी के आगे दिया जलाने जैसा है। पर तुम दोनों हमारी बात ने समझो ही को नहीं समझो। बाबा साहब आप ही कुछ समझाइए। इतनी जिद्दी क्यों है ये? लोगों की उम्र बढ़ती है और भाभो बच्चे जैसा बनती जा रही। बाबा साहब अब घर चलिए, दवाई का वक्त हो गया है। अब ऐसे भी इस उम्र में अपना ध्यान खुद ही रखना चाहिए। चलिए। बाबा साहब विनती करो, जे आत्मा है हमारी दुकान, हमारी आत्मा ने हमारे से मना छी। हमारी सूरज संध्या बेननी की निशानी है जी। हमने 7 दिन पहले आपकी दुकान में एक संदेशा भेजा था कि हम कनक मिष्ठान भंडार लिवाने आ रहे हैं। रोक लो उसे, रोक लो। अरे अपनी दुकान बिक गई है बेटा। ये संतोष के लिए दुकान सब कुछ है रे। भाभू, आपकी आत्मा, आपकी दुकान कोई नहीं छीन पाएगा। मुझे पता लगाना होगा आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।